हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश शर्मा रेलवे कॉलोनी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, बने रहे इस नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कराएं, ताकि आपको रेलवे से संबंधित हर प्रकार की सूचना इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस नई वीडियो को। आज हम बात करने वाले हैं एएलपी वैकेंसी 2024 के बारे में। नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा। अगर ना देखे हों तो अभी जाकर आप किसी भी आरआरबी की वेबसाइट पे जाके फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करें, उसको अच्छी तरह से पढ़ें। मैं ये नहीं कहता कि पूरा नोटिफिकेशन पढ़ें, पर तक लेकिन जो इम्पोर्टेंट्स आपके लिए हैं, वैकेंसी कितनी है, शैक्षणिक योग्यता कितनी है और उसमें सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, ये सब जानकारी आपको इसके बारे में होनी चाहिए। और किस आरआरबी में किस जोन में कितनी क्या सीट है, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद ही आप एएलपी की तैयारी करें। दोस्तों, अगर आप एएलपी के इच्छुक हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो इसका नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लें। वेबसाइट पे किसी भी आरआरबी की वेबसाइट पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो जाएगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जो एएलपी की नई वैकेंसी आई है, इसकी सीट बढ़ेगी या इतनी रहेगी। तो दोस्तों, इसकी सीट जो है बहुत कम है। 5696 पोस्ट ऑल इंडिया की वैकेंसी है, बहुत कम सीट है। लेकिन आपको इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना कि सीट बढ़ेगी तो ही मैं फॉर्म अप्लाई करूँगा और सीट बढ़ेंगी तो ही मैं तैयारी करूँगा। आप अपनी तैयारी को जारी रखें और संभावना है कि इसकी सीट बढ़ाई भी जा सकती हैं, क्योंकि भारत के जितने भी टीचर हैं जो यूट्यूब पे ऑफलाइन कोचिंग में, सभी टीचर्स ने एकजुट होकर इस आंदोलन को करने की विचार बनाया है और छात्र सड़कों पर भी उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि एएलपी वैकेंसी में सीट बढ़ाई जाए। तो संभावना है आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार कुछ कदम उठा सकती है, सीट बढ़ा सकती है। तो आप भी इस आंदोलन में, प्रदर्शन में हिस्सा बने, ताकि आपको इसका फ़ायदा हो सके। क्योंकि दोस्तों, एक छात्र और एक टीचर कुछ नहीं कर सकता। जब आप सभी एकजुट होंगे, सभी संगठित होंगे, एक साथ बोलेंगे, एक साथ कुछ करेंगे, तभी कुछ बदलाव संभव है। तो दोस्तों आते हैं हम एएलपी वैकेंसी के बारे में, जो वर्तमान में नोटिफिकेशन चल रहा है, वायरल हो रहा है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। अब आपके दिमाग में ये बात आती है कि अगर सीट बढ़ जाती हैं या सीट नहीं बढ़ती हैं तो भी आपको फॉर्म तो अप्लाई करना ही है, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर, मैं किस आरआरबी से फॉर्म अप्लाई करूं। तो देखो, मेरा तो मानना यही है कि जो आपके क्षेत्र के अंतर्गत आती है या आपके नज़दीक आरआरबी हो गई, जैसे आप जयपुर के निवासी हो, जयपुर ज़िले में रहते हो, राजस्थान में रहते हो, और राजस्थान का जो आरआरबी है जयपुर है। अगर आप जयपुर से फॉर्म अप्लाई ना करते हो तो उसके नज़दीक में आपका आरआरबी चंडीगढ़ है, जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कुछ यूपी, इन राज्यों में फैला हुआ है। तो इससे भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये आपके नज़दीक में हो जाएगा। लेकिन आप ये ना देखें कि जहाँ पे सबसे कम सीट है वहाँ पे फॉर्म अप्लाई करूँ। दोस्तों, ये सोच सभी स्टूडेंट की होती है, क्योंकि सभी स्टूडेंट यही सोचते हैं कि जहाँ सबसे कम सीट होगी वहाँ सबसे कम फॉर्म अप्लाई होंगे तो मेरा नंबर जल्दी आ जाएगा। अगर आप ये सोचेंगे तो मान के चलो सभी स्टूडेंट भी ये सोचेंगे, तो वहाँ पे फॉर्म ज़्यादा जाएंगे, कंपटीशन ज़्यादा होगी।
और जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होगी वहाँ पे सिलेक्शन लेना भी संभावना कम हो जाती है। तो आप ये ना सोचें कि वहाँ पे कट ऑफ कम जाए, पिछली बार कम गई थी अब की बार कम जाएगी, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। और कट ऑफ का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हम कि कहाँ कम जाएगी कहाँ अधिक जाएगी। तो आप उस हिसाब से फॉर्म अप्लाई करें ताकि आपका सिलेक्शन होने के बाद आप वहाँ पे सर्विस करने के लिए जाएं तो आपके लिए सूटेबल हो। ये ना हो कि आपने अभी बिना सोचे समझे फॉर्म अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपका सिलेक्शन भी हो गया, जब आपको ज्वाइनिंग मिल गई तो वो ऐसा सेक्टर है जो आप वहाँ पे सूटेबल नहीं हो पा रहे हो और आपको इतनी बड़ी परेशानी हो जाए कि आप नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो दोस्तों, सोच समझकर अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के नज़दीक आरआरबी में फॉर्म अप्लाई करें, मेरा तो यही मानना है। और आप ये ना सोचें कि फॉर्म अप्लाई ही तो हो रहा है, सिलेक्शन तो नहीं हो रहा ना। आप ये सोच के फॉर्म अप्लाई करिए कि मेरे को सिलेक्शन लेना है, मेरी एक सीट है, मुझे एक सीट लेना है, उसी हिसाब से आप तैयारी करें और उसी हिसाब से आप फॉर्म अप्लाई करें। अब दोस्तों आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि एग्ज़ाम कब होगी। तो इसका अंदाज़ा भी हम नहीं लगा सकते, नोटिफिकेशन में भी इसकी डेट नहीं दी गई है कि एग्ज़ाम कब होगी। देखें 2019 की वैकेंसी को लेकर, तो 2019 की वैकेंसी जो है जनवरी 2019 में उसका नोटिफिकेशन आया था, इसी जनवरी महीने में। और इसकी जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर, यानी ग्रुप डी की, वो एनटीपीसी की तो सितंबर 2023 में लग गई थी, जो उसका अभी तक शायद प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं हुई है। कई पोस्ट बची हुई हैं, जैसे स्टेशन मास्टर हो गई, सीसीटीसी हो गया, इनके भी कंप्लीट प्रोसेस नहीं हुई है, अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली हुई इनकी। तो आप लगभग 5 साल हो गई उसको, प्रोसेस को पूरी होते होते। और ग्रुप डी की जो वैकेंसी थी वो भी इसी के साथ जनवरी 2019 में आई थी, उसकी भी जो है प्रोसेस 2023 एंड तक कंप्लीट हुई थी। तो इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते कि एग्ज़ाम कब होगी। लोकसभा चुनाव से पहले तो होएगी नहीं, क्योंकि अप्रैल में वो लोकसभा चुनाव है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है 1% भी। लोकसभा चुनाव के बाद सरकार के ऊपर निर्भर है कि वो एग्ज़ाम कितनी जल्दी करवाती है, कितना लेट करवाती है, ये सरकार के ऊपर है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप तैयारी में लग गए, आपका टारगेट है एएलपी क्रैक करना, अगर आप तैयारी में लग गए तो चाहे 2 साल में लगे, 3 साल में लगे, चाहे 5 साल में लगे, आपको इसकी तैयारी नहीं छोड़नी है, कंटिन्यू लगे रहना है। बस आप ये सोच के चलें कि एग्ज़ाम अगर फॉर्म अप्लाई हो गया तो एग्ज़ाम तो लगेगी ही, चाहे 2 साल में लगेगी, 3 साल में लगेगी, 4 साल में लगेगी, आप अपनी तैयारी को जारी रखें। दोस्तों, अगर आप ये सोच कर पीछे हट गए कि ये 1 साल बाद में लगेगी, 1.5 साल बाद में लगेगी, अब तक हम दूसरी एग्ज़ाम की तैयारी कर लेंगे, फिर इसकी एग्ज़ाम ये आएगी तो इसकी तैयारी कर लेंगे, तो बिल्कुल भी ये भटकाव है, आप सक्सेस नहीं हो सकते, ये कन्फर्म है। आप कंटिन्यू तैयारी रखें। अगर आपका टारगेट एएलपी है तो आप इसी की तैयारी रखें, एग्ज़ाम ज़रूर होगी। और अगर आप कंटिन्यू तैयारी रखेंगे तो आपका सिलेक्शन भी ज़रूर होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें। मैं मेरा अनुभव बताऊं दोस्तों, तो आपको तैयारी करना है नोटिफिकेशन पढ़ के, उसमें एग्ज़ाम पैटर्न देखें, सिलेबस देखें, कौन सी सब्जेक्ट कितने नंबर की कितनी क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप टाइम को डिवाइड कर दें। जिस सब्जेक्ट के ज़्यादा क्वेश्चन है, ज़्यादा नंबर है, उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दें। जो सब्जेक्ट आपकी थोड़ी वीक है उसको ज़्यादा टाइम दें। और ऐसा नहीं कि आपकी कोई सब्जेक्ट जैसे मैथ है आपको अच्छे से आती है
तो आप ये ना सोचें कि मेरे को मैथ अच्छे से आती है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। छोड़ना नहीं है। आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको मैथ अच्छे से आती है तो उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन ना निकाल के उसके जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो निकालना स्टार्ट कर दें, ताकि आपकी रिवीजन होता रहेगा और हर चैप्टर आपके दिमाग में आता रहेगा, आप उनसे दूर नहीं होंगे। और जो सब्जेक्ट आपकी वीक है उसको चैप्टर वाइज 0 से पढ़े। पढ़ते 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 आप उस लेवल तक जाएं जहाँ तक इसमें क्वेश्चन पहुँचे जाते हैं। और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में जो आपको सबसे हेल्पफुल होगी वो होगी प्रीवियस क्वेश्चन। पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें, वही आपकी कामयाबी में सहायक होंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है दोस्तों। तैयारी से भटके ना। जब आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो इसी की तैयारी करें, किसी अन्य एग्ज़ाम के बीच में तैयारी ना करें। चाहे आपको उसमें ये लग रहा हो कि मेरी इसमें कन्फर्म सिलेक्शन है दोस्तों, पहले लगता है, लेकिन अगर आप इससे भटक के उसमें चले रहेंगे तो ना तो उसके रहेंगे ना इसके रहेंगे। अगर आपको किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपको संभावना लग रही है कि मेरे इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप एएलपी की ना करें, उस पर ध्यान दें, उसके एग्ज़ाम क्लियर कर दें, उसके एग्ज़ाम दे दें। उसके बाद अगर आप फ्री हो जाएं तो फिर एएलपी की तैयारी कर लें। लेकिन ऐसे ना करें कि अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं और ये एएलपी की वैकेंसी आ गई तो आप देखें, आप ये सोचने लग जाएं कि इसकी वैकेंसी आकर भी इसकी एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगी तो मैं पहले इसकी तैयारी कर लेता हूँ फिर उसकी। नहीं, ये गलत है। अगर उसकी तैयारी कर रहे हो आप किसी अन्य एग्ज़ाम की, स्टेट एग्ज़ाम की या सेंट्रल एग्ज़ाम की, तो उसकी तैयारी करते रहिए, उस एग्ज़ाम को क्लियर करो, उसके बाद फ्री हो जाओ तो एएलपी की तैयारी कर लो। ठीक है, ये नहीं कि कुछ टाइम इसको दे दो कुछ टाइम उसको दे दो। सक्सेस होना इम्पॉसिबल है दोस्तों, बहुत कम संभावना है। तो आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसी की तैयारी कंटिन्यू रखें। फिर दोस्तों हम बात करते हैं इसकी एग्ज़ाम कितने समय में प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते कि कितने समय में एग्ज़ाम इसकी प्रोसेस जो है कंप्लीट होगी, कब तक ज्वाइनिंग मिलेगी। दोस्तों अगर सरकार चाहे तो इसको 1 साल में भी प्रोसेस कंप्लीट कर सकती है, और सरकार ना चाहे तो देखो अगले लोकसभा चुनाव तक भी जा सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा 2019 की वैकेंसी पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में आई थी, उसके बाद ये दूसरे लोकसभा चुनाव आ गए। दूसरे लोकसभा चुनाव आते आते इसकी ज्वाइनिंग अभी भी प्रोसेस पूरी नहीं हुई है। और जो 2019 में वैकेंसी निकाली थी उसकी जो ज्वाइनिंग लेटर है वो लोकसभा चुनाव से 1 वर्ष पहले रोजगार मेला नाम से ज्वाइनिंग लेटर वितरण कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो इनका टारगेट था अगले लोकसभा चुनाव तक जाना। तो अब इस वैकेंसी का हम कुछ भी नहीं बता सकते कि अगले लोकसभा चुनाव तक ले जाएंगे या उससे पहले कंप्लीट कर देंगे। हाँ ये है, एग्ज़ाम ज़रूर होगी और प्रोसेस भी कंप्लीट ज़रूर होगी। टाइम निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। आप तैयारी अपनी जारी रखें, आप अपने लक्ष्य से ना भटकें, मेरा तो यही सुझाव है दोस्तों। तो आपकी जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने कंप्लीट किए हैं, आंसर देने की कोशिश की है। मैं मेरा खुद का अनुभव आपके साथ शेयर किया हूँ। बस आप लगे रहे तैयारी में, फॉर्म अप्लाई कर दें। उसके बाद अगर आपने जो है कोचिंग कर रखी है तो आपके जो पास नोट्स हैं उनको बार बार रिवाइज करते रहें। और अगर आपने कोचिंग करना है तो अभी से कोचिंग ज्वाइन कर लें, रेगुलर कोचिंग करें, एक दिन भी एब्सेंट ना हो। सब कुछ त्याग कर दोस्तों तैयारी में लीन हो जाएं, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरी ओर से आपके अपने चैनल
रेलवे कॉलोनी की ओर से आपको सफल होने की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, रेलवे से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना पाने के लिए, चाहे भर्ती हो गई, चाहे नई भर्ती हो गई, चाहे कोई नया नोटिस हो गया, कोई नया बदलाव हो गया, सभी प्रकार की सूचनाएं पाने के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर, ताकि आपको नई वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप उस सूचना को प्राप्त कर सकें। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।